हेलो एंड वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। और आज हम बात करने वाले हैं एसपी सब्जेक्ट के बारे में जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। और आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, आप जाके पार्ट 1 चेक कर सकते हो। मेरे चैनल में कुछ इशू हो गए थे जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियोज़, पर अब वो इशू सॉल्व हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम देखेंगे पेज नंबर 3 पर। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, जो भी आपकी जो सेक्रेटरी प्रैक्टिस की जो टेक्स्ट बुक है उसको ओपन कीजिए। पेज नंबर इज 3। और हमारा जो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो 1.3 हमारा टॉपिक है, जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये है। सबसे पहला आता है फिक्स कैपिटल। इस नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट समझ देखकर आपको क्या समझा कि बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। कैपिटल का क्या मतलब है? फाइनेंस, पैसा, है ना। क्या पैसा ज़रूरी है? हाँ है, बिजनेस पैसे के बगैर होगा ही नहीं। तो ये जो है ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। जो अगर आप देखोगे पेज नंबर 3 पे जो पैराग्राफ लिखा है कैपिटल रिक्वायरमेंट के नीचे, वो यही लिखा है कि पैसा मतलब फाइनेंस। जब आप एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस सिलेक्ट करता है तो पैसा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आफ्टर डैट उस लोगों ने एलैबोरेट किए फिक्स कैपिटल में एंड वर्किंग कैपिटल में। तो उन लोगों ने बताया कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो लॉन्ग पीरियड के लिए हो। ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड। जैसे कि मशीनरीज क्या होती है? लंबे समय के लिए होती है हमारे पास, है ना। मशीनरीज हो गया। उसके बाद जैसे हम एक सेकेंड गाइस, मैं गलत लिख रही थी। जैसे हम कोई असेट ले रहे हो, ओके, तो असेट जो होता है फिक्स असेट, वो फिक्स कैपिटल के अंदर आता है। जो भी चीज़ जो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पास होने वाली है वो आती है फिक्स कैपिटल के अंदर। और दूसरा जो उन लोगों ने बात करी है वो है वर्किंग कैपिटल के बारे में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल वो है जो डे टू डे यूज़ होता है। क्या होता है? डे टू डे यूजेस में जो आता है। ठीक है, डे टू डे यूजेस में सबसे पहला फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज आएगा। देन हमारा जो प्रोसेस होता है बिजनेस में, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग का जो चीज़ होता है वो सारी चीज़ें आएंगी प्रोसेस में। ठीक है, तो फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, ये दो के बारे में हम कैपिटल रिक्वायरमेंट बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर में आता है राइट अबाउट कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो आपको फिक्स असेट एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में उसमें लिखना है। अब इन लोगों ने एलैबोरेट किया फैक्टर्स में। सबसे पहले इन लोगों ने फिक्स कैपिटल को एलैबोरेट किया, फिर इन लोगों ने वर्किंग कैपिटल को एलैबोरेट किया। तो लेट्स सी कि फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें दी गई है। नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा ठीक है, ये फैक्टर जो है ये पेज नंबर 4 पर है। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स असेट्स, व्हाइल ट्रेडिंग बिजनेस मे नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है या पब्लिक यूटिलिटी हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर फिक्स असेट। तो हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो बहुत ही ज़रूरी है। हमें देखना है कि हमारा नेचर क्या है, बड़ा है बिजनेस का या छोटा। ठीक है, सेकंड नंबर इज साइज में where a business firm is set up to carry on large scale operation, its fixed capital requirement likely to be high. Obviously large scale है तो it's high chance, and low scale है तो it's less. थर्ड इज स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, देयर आर business firm which are formed to carry on production or distribution on large scale. Such business will require more amount of fixed asset. वही स्कोप, नेचर, साइज एक ही तरीके का है। फोर्थ इज एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू एक्वायर, आप टेक्स्ट बुक में देखो, मैं टेक्स्ट बुक से ही पढ़ रही हूँ, तो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो पेज नंबर 4 पे। सो फोर्थ पॉइंट है, आप देख सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग के नीचे फोर्थ पॉइंट, इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर असेट्स ऑन लीज और ऑन रेंट बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर फिक्स एसेट। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल
कोई अमाउंट है जो बहुत हायर है, लेकिन अगर आपको रेंट पे आप लेते हो या तो लीज पर लेते हो तो आपको बहुत ही कम दाम में वो मिल जाएगी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से आपका जो फिक्स एसेट का प्राइस है वो लो लगेगा। फिफ्थ पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, अरेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। जो भी समझो प्रोडक्शन है उसका अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो हमारे पास फंड की क्या होगी, कम यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्शन देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास फंड मुझे कम लगाना है बिजनेस में, तो मैं क्या करूंगी, एक आदमी को हायर करूंगी और उसको मैं आगे का प्रोसेस दूंगी। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया तो मैं उसको जो दूंगी वो होगी पैकेजिंग का, कि भाई तू पैकेजिंग कर, मैं प्रोडक्शन करती हूँ, पैकेजिंग के साथ जो भी होगा वो उसका फंड लगाएगा, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट लगाऊंगी और जो भी प्रॉफिट होगा हम मिल बांट के लेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो हमारा प्राइस क्या होगा, लेस लगेगा। सिक्स पॉइंट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। ठीक है, इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल, हमें वो लेना चाहिए। अगर वो अच्छी कंडीशन में तो हमें लेना चाहिए, इससे क्या होगा, हमें प्राइस लेस यूज होगी। सेवन पॉइंट इज एक्यूजिशन, ही है ना गाइस, यहाँ एक्यूजिशन ऑफ असेट एंड कंसेशनल रेट्स, कंसेशनल रेट। ठीक है, now with the view of foster industrial growth at regional level, the government may provide land and building material at concessional rate। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है तो स्कीम के हिसाब से हमें क्या लगेगा, लेस लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई कोई भी प्लांट पे, कोई भी मशीनरी पे, कोई जगहों पे, तो उस पे हमें क्या लगेगा, लेस फंड लगेगा। 8 पॉइंट इज इंटरनेशनल कंडीशन। ठीक है, द फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनल कंडीशन भी अप्लाई होती है फॉर व्हाट, फॉर कैपिटल लेस लगेगा या कैपिटल हाई लगेगा, पैसा कम लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेगी, पेज नंबर 4 पे। अब हम जाएंगे पेज नंबर 5 पे। ठीक है, पेज नंबर 5 पे है ट्रेंड इन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें लिखा है इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैरी आउट ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन। तो अगर हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी जो ट्रेंड चलती है, इकोनॉमी के अंदर जो हमारा इकोनॉमी जो होता है जो इकोनॉमी के ट्रेंड के हिसाब से अगर हमें दिखता है कि हमारा कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, तो उससे हम अपना पैसा लगा सकते हैं, लेस या फिर ज़्यादा। ठीक है, 10 इज पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि हमें क्या कम करना है या ज़्यादा करना है। 11 पॉइंट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस में है इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस विच आर इन गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट, और अगर कम है तो कम लगेगा। नेक्स्ट इज 12 पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, कॉम्पिटिशन। ठीक है, competition, the factor is prime element in decision making regarding fixed capital requirement. Is one of the competitors shifts to automation, the company in the same line of activity will be compelled to follow the competitor। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोबाइल कंपनी बिजनेस चला रही हूँ और मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी मोबाइल, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर वही होता है जो आपके साथ सेम बिजनेस करता हो। अगर उसके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो मुझे भी वो नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, है ना। तो उस वजह से क्या होगा, मेरे पास फंड ज़्यादा होना चाहिए, उस वजह से मुझे कैपिटल लगेगा। अगर उसने
अगर कोई चीज़ हटा दिया तो मुझे भी देखना चाहिए, मुझे भी समझना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर पे नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या लेस करता है, कैसा अपना प्रोसेस करता है, कैसा अपना प्रोसीजर लगाता है, ताकि मैं भी अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, अपग्रेड कर पाऊँ. ठीक है. सो दिस आर द पॉइंट ऑफ व्हाट, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ फिक्स कैपिटल. ओके, जो पेज नंबर 4 पर है और पेज नंबर 5 पे. तो ये सारी चीज़ें कहाँ है? पेज नंबर 5 पे. पेज नंबर 4 एंड 5 इज ऑल अबाउट फैक्टर्स. तो ये दोनों आपको मिलेगा पेज नंबर 40, पेज नंबर 6 पर. ठीक है. सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस. Firm engaged in manufacturing essential product of daily consumption would be relatively less working capital as they will be constant and sufficient. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनफ्लो जो होता है, फ्लो हो जाता है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास फ़ोन है, फॉर एग्जांपल फ़ोन का ही हम लेते हैं. फ़ोन है, फ़ोन में जब बनाती हूँ तो वो जाता भी है और मतलब बिक जाता है. तो मेरे पास क्या होगा? लेस कैपिटल यूज़ होगा, है ना. लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो अच्छे से हो रहा है. नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस. ऑब्वियसली साइज ऑफ बिजनेस विल डिपेंड कि हाई या लो पैसा लगेगा. थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम कितना है आपका सेल का, वो भी डिपेंड करेगा कि हाई प्राइस चाहिए या लो प्राइस चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्शन साइकिल. ठीक है. Production cycle. The process of converting raw material into finished good is called production cycle. If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. Obviously. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उसका जो प्रोसेस है बनाने का, जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कहीं लॉन्ग टाइम लेता है, तो उस वजह से मुझे कैपिटल ज़्यादा लगेगा. ठीक है. अगर मैं उसको कम करूँगी प्रोसेस को न्यू टेक्नोलॉजी लगा के, तो मुझे लेस लगेगा. तो प्रोडक्शन साइकिल भी एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल हमें. ठीक है. बिजनेस साइकिल. व्हाट इज बिजनेस साइकिल? व्हेन देयर इज बूम इन द इकोनॉमिक, सेल विल इंक्रीज. They will lead to increase in investment in stocks that require additional working capital. So during recession, sale will decline. जो जब भी इकोनॉमी में ट्रेंड होता है, कोई ट्रेंड चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारे पास माल जो है बिक रहा है. और जब रेसेशन होगा तो लेस लगेगा. तो याद रखो कि व्हेन देयर इज ट्रेंड इन इकोनॉमी अप होगा और जब रेसेशन होगा तब डाउन होगा. 6 पॉइंट. नाउ if the firm does not get credit facility for purchases but adopt liberal credit policy for in sale, it requires more working capital. On the other hand, if credit terms of purchase are favorable and term of capital sale are less liberal, then requirement cash will be less. The working capital requirement will be reduced. तो term of purchase sale ये है कि जब हम purchase में हमें क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब क्रेडिशन नहीं मिलता, तो हमारे को ज़्यादा लगेगा कैपिटल, और अगर क्रेडिट हमें मिलता है तो लेस कैपिटल लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज 7 क्रेडिट कंट्रोल. ठीक है. ये भी बात हमारे क्रेडिट पर है. 8 पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन. ग्रोथ एंड एक्सपांशन ये है. ग्रोथ एंड एक्सपांशन ये है कि हाई लगेगा और लो लगेगा. अगर आपको ग्रोथ करना है तो हाई, नहीं करना है तो लो. 9 पॉइंट. मैनेजमेंट एबिलिटी. एंड 10 पॉइंट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स. लेट्स चेक के मैनेजमेंट में क्या लिखा है. द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हमारा क्या लगेगा? मैनेजमेंट में लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा. और अगर प्रोडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद पैकेजिंग होती है ना, प्रोडक्शन के बाद गुड जब बन जाता है तो उसके बाद पैकेजिंग होती है. अगर इसमें ही गड़बड़ है तो हमारे को क्या लगेगा? वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, है ना. और अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड है तो हमें वर्किंग कैपिटल लो लगेगा. और एक्सटर्नल फैक्टर्स में इन लोगों ने बोला है, इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म and as and when required the need of the working capital will be reduced. तो जब हमें बैंक से मदद मिलेगी तो हमें वर्किंग कैपिटल की कमी कम पड़ेगी. ठीक है. तो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. जब हमें पूछा जाएगा कि राइट अबाउट फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, हम ये लिखेंगे. राइट फैक्टर्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो हमें दोनों लिखना है, फैक्टर्स ऑफ फिक्स एसेट एंड फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. सबसे पहला नेचर है, साइज
वॉल्यूम ऑफ स्केल, प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस साइकिल, परचेस एंड सेल क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? डिस्टिंक्शन जो फिक्स एंड वर्किंग पे हो. ठीक है, फिक्स एंड वर्किंग पे है. अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, 1.4 अगर आप देखोगे विच इज ऑन पेज नंबर 7, है ना, इसी के नीचे फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के जस्ट नीचे है कैपिटल स्ट्रक्चर. उसके बाद आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा. सो कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, वो सारी चीजें का आएगी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर. ओके, ठीक है. फिर हम उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, की कैपिटल हमें किस किस चीज़ों से आ सकता है. तो सबसे पहला उन लोगों ने लिखा है इक्विटी से आ सकता है. ठीक है, इक्विटी शेयर से. हम सबको पता है इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो अगर कोई खरीद लेता है तो वो एज अ पार्ट ऑफ ओनर बन जाता है. नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिलती है. ठीक है, दे आर नॉट द ओनर्स बट दे गेट सम राइट्स. कुछ चीज़ें प्रेफरेंसेबल है उनके लिए. नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग. व्हाट इज रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग आर द अर्निंग्स विच, जब कोई भी शेयर्स लेता है तो उनको प्रॉफिट मिलता है. प्रेफरेंस शेयर्स को जैसे डिविडेंड मिलता है और शेयर्स को जैसे प्रॉफिट मिलता है, ये सारी चीज़ों को देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो रिटेन अर्निंग कहलाता है. फोर्थ पॉइंट इज बोरोविंग. जैसे बोरोविंग फ्रॉम लोन, कहाँ से? बैंक से. सो ये जो तरीका है, ये सारे तरीकों से हमें कैपिटल मिल सकता है, पैसा मिल सकता है. तो ये जो है ये पूरा कहाँ है? 8 नंबर पे. ठीक है, 8 पर है ये. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल विच इज़ टॉपर क्रिएशन. और प्लीज़ डू लाइक शेयर टू माई चैनल एंड माई वीडियोज़. और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में. अगर आपको मेरी चैनल में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई आपको फीडबैक देना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हो, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉपर क्रिएशन.